चलो बच्चों, त्रिकोणमिति के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है? 68। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है? साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटे में कोट 30 डिग्री माइनस साइन 45 माइनस कोस 60 है, तो इसका मान क्या होगा? चलो इसको सोल्व करते हैं। साइन 30 का मान होता है हाफ, प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 माइनस टेन 60 का मान होता है √3 कोट 30 का मान भी होता है √3 माइनस साइन 45 का 1/√2 माइनस कोस 60 का मान होता है हाफ। तो अब इस सब का एलसीएम लो, कुछ नहीं तो बटे एक, कुछ नहीं तो बटे एक। एलसीएम ले लेंगे 2√2 माइनस 1 का एलसीएम 2√2 होगा। क्या होगा? 2√2। अब ये 2 से भाग देंगे 2 में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √2 इंटू में 1 √2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस √2 से भाग देंगे √2 में, कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 गुने 1 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 से भाग देंगे तो इस सेम हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 और इंटू में √2 √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6 3 दूनी 6। अब बटे में है तो बटे में, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2√2 और 1 का, तो ये भी हो जाएगा 2√2। तो ये भी ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2√2 1 है तो 1 से भाग देंगे, सेम आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2√2 इंटू में √3 √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6। माइनस है तो माइनस √2 कैंसिल आउट, बच जाएगा 2 इंटू में 1 2 माइनस √2 और 2 कैंसिल, √2 बच जाएगा, √2 1 माइनस √1 गुने में √2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो 2 है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √2 बचेगा, √2 1 में इंटू में 1 तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम लग रहा है, √2 और 2 माइनस 2√6, ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में है यहाँ। तो यदि हम इससे माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें? माइनस कॉमन ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? √2 प्लस 2 माइनस 2√6। यदि इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2√6। यदि माइनस कॉमन ले लिए तो ये दोनों सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हुआ? ए। चलो क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। 69 में क्या बोलता है? a/5 बराबर 12 डिग्री है हो तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो चलो इसको a का मान निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ कोसेक का a का मान रखना है। तो हमारा इस कुछ नहीं तो बटे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे गुना कर देंगे, है ना। तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा? बोलो। 12×5 60 डिग्री, 12×5 60 डिग्री। तो ये का मान क्या रखना है? 60 डिग्री। तो हमारा ई क्या हो जाएगा? 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोसेक 60 का मान क्या होता है? कोसेक 60 का मान क्या होता है बताओ? कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 4 अपॉन में 3 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा हमारा? 4। हमारा क्या बच जाएगा? 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है। नहीं है, है ना। तो हमारा इसको 4 बना देते हैं, क्या बना देते हैं? 4। हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझा बात को? ये तो हम सही सोल्व किए, मिस्टेक कहाँ कहीं नहीं हुआ है। ए का मान हो गया 12×5 60। ए का मान जहां ए का मान आया 60 तो कोसेक 60 का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कैंसिल, बच जाएगा क्या? 4। क्या बच जाएगा? 4। तो ये हमारा
4 आंसर होगा, क्या होगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, कोस बटे साइन 37 डिग्री और 53 डिग्री प्लस कोट 35 डिग्री बटे में 10 55 डिग्री का मान होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को इंटरचेंजेबल देखो, यदि एक दूसरे का इंटरचेंज रहे, क्या रहे, इंटरचेंज रहे, तो सम ऑफ एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं, सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल यदि 90 डिग्री के बराबर हो तो 1 होता है, और इधर देखो सम ऑफ एंगल इधर क्या हो जाएगा, 90 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। देखो इंटरचेंजेबल ई देखना है, साइन इंटरचेंज होता है कोस में, कोस इंटरचेंज होता है साइन में। यदि ये दोनों एक दूसरे के बटे में है, नोमिनेटर डोमिनेटर में है, तो यदि एंगल दोनों का एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो इसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से 10 इंटू में कोट, 10 इंटरचेंजेबल होता है कोट में, कोट होता है 10 में। यदि इसके एंगल का सम 90 डिग्री है तो इसका भी मान 1 होगा। इसी तरह से सेक इंटरचेंज होता, सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, और कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में। यदि इस दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो इसका भी मान क्या होगा 1, क्या होगा 1 होगा। तो देखो इसका सम 90 डिग्री के बराबर, एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे का इंटरचेंजेबल है, एंगल ऑफ सम 90 डिग्री है, तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो 1 1 2 हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो त्रिकोणमिति के इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, 10 27 डिग्री इंटू में 10 63 डिग्री बराबर साइन ये है, तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा, देखो अच्छा अभी तुरंत बताए थे एक दूसरे का इंटरचेंजेबल रहे, है ना। ये देखो 63 डिग्री है, क्या है 63 डिग्री। यदि इसको हम इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 27 डिग्री को 10 90 27 को कैसे लिख सकते हैं, -63 तो हमारा मेरा ये इंटरचेंज होके क्या आ जाएगा कोट 63। तो इसका मान क्या हो गया कोट 63, क्या हो गया कोट 63। और कोट 63 इंटू में 10 63 का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1। देखो अभी तो ये कौन कौन 1 होता है, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों जब एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन में हो, गुना में हो, तो हमेशा इसका मान 1 होता है। तो ये 10 इंटू में कोट, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1, यानी कि साइन ए बराबर 1 हो गया। तो साइन ए बराबर 1 हो गया, तो ए का मान क्या रखें जी कि साइन 1 हो जाए, तो 27 पर तो होगा नहीं, 63 पर होगा नहीं, 36 का मान हमको पता नहीं है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है, साइन स्क्वायर इंटू में 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर इंटू में 9 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, देखो ये एक दूसरे का भी इंटरचेंजेबल है, तो साइन इंटरचेंज होता है किसमें कोस में, साइन इंटरचेंज होता है कोस में। तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये इंटरचेंज होता है, क्या कौन कौन इंटरचेंज होता है, साइन इंटरचेंज होता है कोस में, कोस इंटरचेंज होता है साइन में, सेक इंटरचेंज होता है कोसेक में, कोसेक इंटरचेंज होता है सेक में, और टेन इंटरचेंज होता है कोट में, कोट इंटरचेंज होता है टेन में। कितने कितने एंगल पर चेंज होता है 90 और 270 पर चेंज होता है। तो ये हमारा इंटरचेंज हो गया साइन किस में कोस में, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1, इसका मान क्या हो गया 1।
ये भी इंटरचेंज होगा किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी मान क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो 1/1 क्या होगा, 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 1। क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। यदि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यदि इसका मान देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 6 दिया हुआ है। यदि इसका स्क्वायर पूछ ले, क्या पूछ ले, इसका स्क्वायर, तो ये हमेशा होगा 36 का 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 6 6 36 माइनस 2। हमारा आंसर क्या होगा, 34। हमारा आंसर क्या होगा, 34। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अब इसको डिटेल से जरा समझते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 1। हमसे क्या पूछा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यदि हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब यहाँ देखो अलजेब्रिक फार्मूला लगेगा। अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर 36, बराबर 36। तो ये हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का तो मान ही पूछा है, 2 इंटू में कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारा 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, 1। और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 34। क्या हो जाएगा, 34। तो हमारा आंसर क्या आया, 34। अब क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो, √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो इसको निकाल लेते हैं। हमारा साइन थीटा ये क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका कोसेक थीटा में तो वही हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होता है कौन चीज, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कोट थीटा में क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो इसमें से हम निकालना पड़ेगा हमको, लंब तो हमको मिला हुआ है, लंब √3 मिला हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा, आधार। क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो आधार निकाल लेते हैं। आधार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो ये हमारा √3, हमारा √3। तो हमारा कौन आया आंसर, और आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हुआ, √3। चलो क्वेश्चन नंबर 75 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का बोलता है 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि इसको भी हम एक का पावर है 4, यानी कि इस पर भी यदि होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन आया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोलता है, टेन 45 माइनस टेन 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन 45 डिग्री टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो टेन 45 का मान होता है 1 माइनस टेन 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन में 1, तो 1 प्लस टेन 45 का मान 1 इंटू में टेन 30 का मान 1/√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे में √3, ये हो जाएगा √3 प्लस में 1 बटे में √3 से √3 कैंसिल आउट, तो हमारा हो गया √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये तो प्लस में है, कैंसिल आउट ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी ऑप्शन नंबर ए √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1। अब इसको करते हैं, टेन 45 का मान 1 होता है और ये दोनों 1 होता है, ये 4 है तो 1 इंटू में 4 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अच्छा ये 1 कैसे होगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 5 85 को लिख सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा ये कोट इंटरचेंज होगा, कोट इंटरचेंज होता है 10 में 10 5 डिग्री, तो 10 इंटू में 10 हो गया, ये कोट 10 यहाँ होगा, ये हो जाएगा 10 इंटरचेंज होगा कोट में कोट 5, तो 10 इंटू में कोट होता है ना 1, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो ये दोनों हो गया 1 और इसमें 4 मल्टीप्लाई था तो 4 आई 1 इंटू में 4, हमारा ऑप्शन नंबर डी।